ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना कीर्ति जी इस भानु का ये महल है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। इस वक्त हम अभी रावल में, जो कि मथुरा से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है, यमुना नदी पार करके। अधिकतर आपने अब तक सुना होगा राधा रानी जी का बरसाना का नाम ज़्यादा आपने सुना होगा, पर जो उनका जन्म हुआ था वो इस स्थान पे हुआ था। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मंदिर का द्वार है, इसी मंदिर में माता राधा का जन्म हुआ था। और अधिकतर बरसाना, जब वो 3 वर्ष की आयु थी उनको, तब उनके पिताजी वृषभानु जी उनको बरसाना ले गए थे, जो कि ब्रह्मांचल पर्वत पे उन्होंने अपना रहने का ठिकाना बनाया था, जहां हमने आज सुबह दर्शन किए थे। उसकी भी वीडियो का आपको लिंक डाल दूंगा, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जो जन्म स्थान है माता राधा का यहीं है, और गोकुल यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको पता होगा माता राधा श्री कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी थी, उनसे पहले जन्म हुआ था माता राधा का, और इसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था। पुष्प था जो कमल का, उस पर वो बह के जमुना नदी में आई थी, क्योंकि उनकी जो माता कीर्ति थी वो माता जमुना को रोज़ प्रार्थना करती थी किनारे जाकर कि मुझे पुत्री की प्राप्ति हो। उस समय पर जमुना की जो नदी थी, जो अब से यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे जाके बह रही है, वो तब तक यहाँ पे लगती हुई बहती थी। जो माता का गर्भगृह है, जहाँ इस वक्त मंदिर है अंदर गर्भगृह, वहाँ तक बहती हुई रहती थी, और वहाँ पुष्प पे बहते हुए आई थी माता। जब उनकी माता ने, कीर्ति ने जब उनको उठाया था, उनको पुत्री प्राप्ति हुई थी। मतलब यही जन्म स्थान है जो आप देखना। यहाँ भी तो इस वक्त यहाँ टूरिस्ट बहुत कम है, कभी आप आएँ तो ज़रूर मथुरा में आएँ तो इस स्थान को देखना ना भूलें। ये रावल धाम मंदिर है और आप यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ का जो एड्रेस है आपको आने के लिए, मथुरा से मथुरा से यमुना बैराज पार करके आप आएंगे, और गूगल मैप पे भी डालेंगे तो आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। माता राधा का जन्म स्थान करके आप इस गूगल मैप पे डालेंगे, जैसे मैंने डाला, मैं भी यहाँ पहुँचा और आप आ जाएंगे। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लोकेशन, आप उस पर ट्रैक करके आ सकते हैं। तो अंदर आपको मैं दर्शन कराता हूँ, आइए चलिए। ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना कीर्ति जी इस भानु का ये महल है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद की उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप बालों को बधाई के लिए। यहाँ से भी भानु जी कीर्ति मियाँ गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पन्ना में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलटकर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और वृषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा ये वृषभानु ही थे। जो भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे सब। पहले किसी समय में द्वापर युग में जब माता का जन्म हुआ था, माता राधा का, तो यहीं तक आके बहती थी ये यमुना माता, और कमल के पुष्प पे बहती हुई आई थी माता राधा। और यहीं जन्म स्थान है। आप कभी आएँ तो ज़रूर यहाँ जन्म स्थान पे आके आप दर्शन करिएगा। अब आज की हम यात्रा अपनी यहीं समाप्त करते हैं, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। फिर हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।